मुख्तार अंसारी की मौत या साजिश। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की जेल में हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर उनकी मौत कैसे हो गई। मुख्तार अंसारी ने 1996 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीता था और मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे। मुख्तार पर 60 से ज़्यादा क्रिमिनल केस था। उन पर हत्या का प्रयास और हत्या जैसे गंभीर आरोप थे, जिसमें उन्हें सज़ा भी सुनाई गई। 2 मामलों में उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। मुख्तार के बेटे अब्बास पर 8 और छोटे बेटे उमर पर 6 केस दर्ज है और मुख्तार की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। कैसे बने मुख्तार माफिया? मुख्तार का राजनीतिक सफर साल 2002 में हमेशा के लिए ही बदल गया। भाजपा के विधायक कृष्णा नंदन राय ने 1985 में अंसारी परिवार की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट छीन लिया। बस इसी वजह से कृष्णा नंदन राय के लिए काल साबित हुई। 29 नवंबर 2005 में इसी तारीख को बीजेपी विधायक कृष्णा नंदन राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी गाड़ी के चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई और उन पर लगभग 500 राउंड फायरिंग की गई और इस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया था। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मारा गया था। इस कांड के बाद माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ और बढ़ गया था। इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई और कृष्णानंदन राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से कृष्णानंदन राय को इंसाफ न मिल सका। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी माफिया बन गए। 17 साल मुख्तार अंसारी जेल में रहे, लेकिन जेल में रहने के दौरान भी उनका दबा पूर्वांचल में हमेशा रहा। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी की कहानी। 1990 में पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती थी। ब्रजेश सिंह भी यूपी से 6 बार विधायक रह चुके हैं और इनके ऊपर भी लगभग 50 से अधिक FIR दर्ज है। हम आपको बता दें, इन लोगों के बीच रेलवे के ठेके और कोयला के खदान को लेकर इन लोगों के बीच झड़प हुई थी और इसी को लेकर इन लोगों के बीच में काफ़ी दिनों तक टेंशन चलता रहा और यहीं से इन लोगों की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन फिर भी ब्रजेश सिंह अपना कारोबार बढ़ाते गए और कोयला, शराब से लेकर ज़मीन, रियल एस्टेट और बालू के धंधे में अपना बिजनेस बढ़ाते गए, लेकिन फिर भी ये लोग कोई किसी से कम नहीं था। माफिया मुख्तार अंसारी की दहशत का खौफ ऐसा ही था कि पहले तो उसके द्वारा अपराधों पर मामला दर्ज नहीं होता था। यदि हो भी जाए तो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए न तो कोई तैयार होता था और न ही हिम्मत जुटा पाता था। करीब 40 सालों बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार दोबारा बनी तो बदमाशों पर कार्रवाई हो रही थी और उसी समय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस दिया था। उन पर 52 मुकदमे चल रहे थे। योगी सरकार अब तक मुख्तार और उसके साथियों की अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है और जब्त की जा चुकी है। मुख्तार और उसके गैंग के 200 करोड़ रुपए के अवैध कारोबारों पर योगी सरकार ने अंकुश लगाया है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेमानी संपत्तियों को लगातार चिन्हित किया जा रहा था। मुख्तार अंसारी के गिरोह के करीब 100 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार जा चुका है। साथ ही 75 मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके परिवार के लोगों ने सवाल उठाने लगे। उनके बड़े भाई का कहना था कि 18 मार्च से ही मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी उनका कोई इलाज अच्छे से नहीं किया गया और ना ही उनको अच्छे अस्पताल में ले जाया गया। और वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे ने आरोप लगाया कि उनको 2 दिनों से जहर दिया जा रहा था, इसलिए उनकी मौत हो गई। इस पर जांच होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए ताकि मामला ओपन हो सके कि आखिर क्या है। और उन्होंने कहा कि मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है, जो भी आएगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप सभी क्या